वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ड्रॉ इन योर नोटबुक दी सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आपको सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं अपनी नोटबुक में। कौन कौन से सर्किट के? कनेक्टिंग वायर के, स्विच का, ऑफ मतलब स्विच ऑफ पोजीशन में और ऑन पोजीशन में, बल्ब, सेल, स्विच इन ऑन। तो आंसर देखेंगे। देखो, कनेक्टिंग वायर को हम किस तरह से दिखाते हैं? इस तरह से, बस एक सीधा सा ऐसे तार खींच दिया। अगर स्विच ऑन होगा तो इस तरह से, यानी कि ये देख रहे हो दोनों सिरे मिले हुए हैं। लेकिन अगर स्विच ऑफ होगा तो यहां पे आप देख रहे हो ये इससे टच नहीं कर रहा, मतलब स्विच यहां पे इसको बोला जाएगा स्विच ऑन और यहां पे इसको बोला जाएगा स्विच ऑफ, यानी कि यहां पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है और यहां सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब बल्ब, बल्ब देख रहे हो, बल्ब का हम ये बनाएंगे सेल के लिए। ठीक है, ये है सेल और ये याद रखना है जो बड़ी लाइन होती है ये होता है प्लस और ये जो छोटी लाइन होती है ये होती है माइनस। और बैटरी के लिए अगर हम 2 सेल या 3 सेल मिला दें, 2 या 2 से ज्यादा सेल को मिला देंगे, इनको मिला देंगे तो ये है बैटरी। गॉट इट? ये एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन 14.21। अब देखो, बल्ब का भी हमने क्या साइन देखा था भाई? बल्ब का साइन हमने देखा था ये, यानी कि बल्ब की जगह तो ये बनाना है और ये है हमारा स्विच। ठीक है, तो यहां पे स्विच की जगह हम ओपन स्विच है यहाँ पे बल्ब, क्योंकि देखो बल्ब जल नहीं रहा, बल्ब जल नहीं रहा। अगर बल्ब जल रहा होता तो स्विच हम क्लोज बनाते, तो अब यहाँ पे हम कौन सा बनाएंगे? ऑफ। तो आंसर देखो, देख रहे हो, एक तो ऑफ वाला स्विच लगा दिया हमने, एक सेल लगा दिया हमने और एक बल्ब लगा दिया हमने, हो गया काम। इस तरह से आंसर। फिगर शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन ए बोर्ड। बोर्ड में सेल लगे हुए हैं, देख रहे हो, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, या आपके घर में आपने 2 या 3 सेल अगर लगाए होंगे किसी टॉय में, किसी भी चीज में, तो आपने देखा होगा जो प्लस होता है उसको हमेशा माइनस से कनेक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ प्लस है तो ये जो माइनस है ये जुड़ेगा इस वाले प्लस से, ये प्लस से जुड़ा, ये माइनस। अब ये जो माइनस है ये माइनस से नहीं जुड़ेगा, माइनस हमेशा जुड़ेगा प्लस से। तो ये जो माइनस है अब ये जुड़ेगा प्लस से, तो इस तरह से होगा। तो आंसर देख लो आप, ये हमें दिया हुआ था और अब हमने जोड़ दिया प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, माइनस को यहाँ प्लस से, प्लस को माइनस से और माइनस को यहाँ पे प्लस से, और इस तरह से। ठीक है, अगर प्लस प्लस जोड़ दिए तो सेल जलेगा नहीं, ये गलत। या माइनस माइनस जोड़ दिए ये भी गलत हो जाएगा, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। नेक्स्ट, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन 14.23 डज नॉट ग्लो। अब ये जो बल्ब है ये जल नहीं रहा। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? क्या आप बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बता सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमने बात पढ़ी वो ही गलत कर दी। यहाँ पे प्लस को और प्लस को जोड़ रखा है। भैया प्लस तो माइनस से जुड़ेगा ना, ये तो बच्चा भी बता देगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? प्रॉब्लम इज दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। प्रॉब्लम तो ये है ना कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ दिया, इसलिए नहीं जल रहा। और होगा क्या? होगा ये, जब आप प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करोगे तो बल्ब जलेगा। नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग और एक मैग्नेटिक। अब हीटिंग कैसे? आप देखते हो घर में मम्मी प्रेस करती है तो इलेक्ट्रिक वो लगाती है, स्विच लगा देती है और ये गर्म हो जाती है प्रेस, तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गई। सर्दियां आ जाती हैं तो हम उन्हें हीटर या ब्लोअर वगैरह लगाते हैं, तो यानी इसमें से गर्मी निकलती है, हीटिंग इफेक्ट हो गया। दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे? अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, जब भी किसी सर्किट में वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, अगर हम उसके पास किसी मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे तो इसकी जो निडल है ये हिलने लगती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब करंट के अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी भी होती है। तो 2 क्वालिटी होती है। तो आंसर कैसे लिख दोगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When the current is switched on through a wire, अब ये देखो किसी भी वायर में अगर स्विच ऑन कर दिया गया इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अ कंपास निडल कैप नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड, जो कंपास पास में रखी हुई है वो डिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन से। तो ये रीजन पूछ रहा है, एक्सप्लेन करो क्यों होगी। भाई अभी तो हमने पढ़ा क्योंकि जो वायर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, चुंबक जिसको बोलते हैं। और ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो सुइयां होती हैं ये भी लोहे की बनी होती हैं, है ना, मैग्नेट की बनी होती हैं। तो भाई मैग्नेट को लोहे के पास लाओगे तो वो तो उसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट का मतलब समझ लेना हिलती है, मतलब ऐसे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? When the current is switched on through a wire, जब किसी वायर में करंट ऑन होता है, the magnetic field is created, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। Hence we see deflection in the compass needle kept nearby, इसीलिए वो जो कंपास जो पास में रखी है उसमें हम उसकी सुई हिलती हुई हमको दिखाई देती है। Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown in figure is closed? अगर इस स्विच को मैं बंद कर दूं, स्विच को लगा दूं, तो ये जो कंपास यहाँ पे रखी हुई है क्या ये डिफ्लेक्ट करेगी? भैया बिल्कुल नहीं करेगी। अब तुम करोगे सर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भैया ठीक है, आपने वायर लगा दिया बहुत अच्छी बात है, आपने बल्ब लगा दिया बहुत अच्छी बात है, आपने स्विच लगा दिया बहुत अच्छी बात है, पर मेरे भाई सेल कहाँ है? अरे बैटरी तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बैटरी तो है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं, बिजली काहे से दे रहे हो? तो आंसर कैसे लिखेंगे? नो, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कह रहा है क्या कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ये हिलेगी? हिलेगी नहीं, क्योंकि देयर इज नो बैटरी। भाई सर्किट में सब कुछ सही है लेकिन बैटरी तो है ही नहीं। अब आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स, अभी बताया भी था, जो भी सेल की जो बड़ी लाइन होती है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाली छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव। तो ये पूछ रहा है लॉन्गर लाइन, तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिख दोगे? आंसर में आप लिख दोगे पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? भाई वो बन जाती है एक बैटरी। नेक्स्ट, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन अ रूम हीटर, जब आप सर्दियों में रूम हीटर चलाते हो तो उसमें से क्या निकलती है? गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। हमारे घरों में एक फ्यूज लगा रहता है ना, जैसे ही बिजली थोड़ा ज्यादा आ जाती है, हाई वोल्टेज आ जाते हैं, तो उसका जो तार है वो मेल्ट हो जाता है और वो कनेक्शन टूट जाता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारे जो दूसरे अप्लायंसेस हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। अब है हमारा ट्रू फॉल्स। To make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal. ये कह रहा है कि नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे ना? भैया ना, बिल्कुल गलत, ये तो फॉल्स है। भाई नेगेटिव को तो हम प्लस से जोड़ते हैं ना, और प्लस को माइनस से जोड़ते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। When the electric current थ्रू द फ्यूज एक्सीड, अगर किसी फ्यूज के अंदर, फ्यूज क्या होता है? आपने एक्सटेंशन में देखा होगा, इस तरह का फ्यूज लगा रहता है। आपके घरों में इलेक्ट्रिक जो सर्किट वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, उसमें इस तरह का फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ी ज्यादा बिजली आती है, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक, जो फ्यूज का वायर है वो मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, तभी तो ये दूसरे अप्लायंसेस को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। अरे क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? ये कह रहा है अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट किस बात की हुई? बिल्कुल करेगी। तो ये हो गया आपका फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। बिल्कुल होती है, देख लो, ये इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो यह भाई बिल्कुल ट्रू है, टी। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? क्या आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कूड़े के ढेर से प्लास्टिक के बैग्स को उठा सकती है? अरे भैया, कोई चुंबक है, कोई मैग्नेट है, वो लोहे की चीजों को ही तो उठाएगी, प्लास्टिक के बैग्स को कैसे उठा लेगी? तो आंसर कैसे लिखेंगे? नो। तो ये पूछ रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट उठा सकती है, सेपरेट कर सकती है प्लास्टिक बैग्स को? नो, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। भाई जो मैग्नेट होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी वो मैग्नेटिक मटेरियल को ही तो अट्रैक्ट करेगी, लोहे वगैरह की चीजों को, प्लास्टिक की चीजों को थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगी। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। हमारे घरों में कोई दिक्कत आ जाती है तो इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं, बिजली वाले, ठीक है, वो काम कर रहा है आपके घर में। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाई अ पीस ऑफ वायर। जो आपके घरों में जो फ्यूज लगा रहता है उसमें एक पतला सा तार लगा रहेगा ऐसे बीच में, तो वो टूट गया है, तो वो उसको उसमें यहाँ पे एक सिंपल वायर लगाना चाह रहे हैं। वुड यू बी अग्री? क्या तुम अग्री करोगे? बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, पागल हो गए हो क्या? क्योंकि जो फ्यूज का जो वायर होता है वो बहुत ही पतला वायर होता है, एक अलग, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, ताकि हल्की सी भी वोल्टेज ज्यादा आने पे ये हीट की वजह से पिघल जाता है और टूट जाता है। अगर उन्होंने सिंपल वायर लगा दिया तो भाई बिजली आती रहेगी जितनी ज्यादा, वो मेल्ट ही नहीं होगा, फ्यूज टूटेगा ही नहीं, तो फिर फ्यूज का फायदा ही क्या है? तो हम मना कर देंगे। आंसर है नो, वी वुड नॉट बी अग्री बिकॉज फ्यूज वायर हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि फ्यूज का जो वायर होता है वो एक अलग वायर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि जरा सी हीट में ही वो पिघल जाता है। टू प्रोटेक्ट अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिसका फायदा ये होता है कि हमारे घर में जो फ्रिज है, टीवी है और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। वाइल अ नॉर्मल वायर कैन नॉट डू दिस। तो अगर इलेक्ट्रिशियन भैया एक नॉर्मल वायर इसमें जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर। जैसा कि आपको यहाँ, जुबैदा एक लड़की है जो एक इलेक्ट्रिक होल्डर बनाया उसने, सेल होल्डर, ठीक है, स्विच भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया। व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजीशन, उसने स्विच को ऑन किया, द बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब जला ही नहीं। हेल्प जुबैदा टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिफेक्ट्स। अब इसके सर्किट में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं? पहले तो हमने देखा प्लस माइनस के साथ जोड़ा, हाँ भाई ये तो इसने सही जोड़ा है, तार वार भी लग रहे हैं। तो दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो इसका जो वायर है वो थोड़ा लूज रह गया हो कहीं से, या हो सकता है जो ये सेल या बैटरी यूज कर रही है उसमें पावर ही ना हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम क्या लिख सकते हैं? द कनेक्टिंग वायर मे बी लूज। हो सकता है जुबैदा ने जो तार यूज किए वो कहीं से लूज हो गया हो। स्विच में नॉट बी फंक्शनिंग वेल, वो जो उसने ऑन ऑफ वाला स्विच बनाया हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो। या सेल पावर हैज बीन एग्जॉस्टेड, हो सकता है वो जो सेल या बैटरी जो लगा रही है उसमें पावर हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस ये सर्किट दे दिया इसने हमें, चलो दे दिया जी सर्किट। क्वेश्चन पूछ रहा है वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑफ? यार क्या बहकी बहकी बात कर रहा है भाई, अगर स्विच ही ऑफ होगा तो बल्ब क्यों जलेगा यार? अगर मेरा स्विच ऑफ है तो क्या मेरा पंखा चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो आंसर है नो, कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि जब ऑफ ही रहेगा वो तो सर्किट तो कंप्लीट होगा नहीं, व्हेन द स्विच इज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the order in which bulb A, B and C will glow when the switch is? अब देखो तीन बल्ब लगे हुए हैं, A, यहां देखो पूरा A लगा हुआ है, B लगा हुआ है, ये कह रहा है जब स्विच ऑन किया जाएगा तो इनका जलने का ऑर्डर क्या होगा, पहले A जलेगा, B जलेगा या C जलेगा? अरे भैया, तुम्हारे घर में एक कमरे में चार बल्ब लग रहे हैं, चारों का मान के चलो एक ही स्विच है, और जैसे ही तुम ऑन करते हो क्या वो पहले एक जलेगा फिर उसके बाद दूसरा होता है, ये चारों एक साथ जल जाते हैं? सर चारों एक साथ जल जाते हैं, तो यहां पे भी तीनों एक साथ जल जाएंगे। इफ द स्विच इज ऑन ऑल द बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ, ये किस चीज का सिंबल है? ये बल्ब का सिंबल है, वायर का सिंबल है या सेल का सिंबल है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।